हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जो बादली विधानसभा में जो यात्रा निकाली गई, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, किस उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई? बदलाव यात्रा इब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने इस उद्देश्य को लेके हरियाणा की 90 के 90 विधानसभा में जा रही है। ये उद्देश्य क्यों बना? हरियाणा के अंदर स्कूलों की हालत बहुत खराब है। आपको जान के ताज्जुब होगा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में पिछले हफ्ते एक एफिडेविट दायर किया जिसमें बताया कि 1500 स्कूलों में शौचालय नहीं है, जिसमें से 550 स्कूल लड़कियों के हैं। 500 से ऊपर स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। 8000 से ऊपर स्कूलों में क्लासरूम की कमी है। हरियाणा में कई किलोमीटर तक साइंस के स्कूल नहीं है। साइंस स्ट्रीम के बच्चों को 10-10, 20-20 किलोमीटर तक जाना पड़ जाता है। जो ये यात्रा निकाल रहे हो, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसको मेरे को पूरी बात सुनो आप। आपका क्वेश्चन मैं पूरा सुनूंगा, मेरा उत्तर पूरा सुनो। हरियाणा में बच्चा बाथरूम जाता है, संस्कृत मॉडल स्कूल जिसके गुण गाते हैं, दीवार गिर जाती है, बच्चा मर जाता है। स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल। हाईकोर्ट ने इनसे पूछा कि प्राइवेट स्कूल 4 कमरों का, उसमें बच्चों की लाइन होती है और सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं होते। कारण क्या है? अनपढ़ शिक्षा मंत्री, जिसको गिनती नहीं आती, जिसको अंग्रेजी नहीं आती। मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि भाई फलाना सब्जेक्ट को फलाना पढ़ा लेगा। बिल्कुल। ये स्थिति हरियाणा में बड़ी गंभीर होती जा रही है। हरियाणा का हर बच्चा यह समझता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो इसका जिंदगी बन जाए। हरियाणा में हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में है तो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं मशीनें नहीं है। बच्चे बेरोजगार हैं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। बेरोजगारी के कारण बच्चे नशे की तरफ चल पड़े, अपराध की तरफ चल पड़े, डिप्रेशन की तरफ चल पड़े, आत्महत्या तक करते हैं। नशा, चिट्टे का नशा, इंजेक्शन का नशा, नकली दारू का नशा, करीब कई किस्म के नशे हरियाणा में चल पड़े। आप गांव में जाओ, जो एकांत की जगह वहां आपको सिरिंज डली हुई मिलेंगी। ये स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। डिप्रेशन में भी जिसके घर का बच्चा जाता है वही जानता है। और जहां तक अपराध की बात है, इतना अपराध हरियाणा के अंदर बढ़ गया है। आए दिन हत्या। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, रोहतक में एक ढाबे में गाली चल गई। 2 दिन पहले कैथल में चली थी। हर रोज ये नियम बन गया है, कहीं कुछ हो। पंजाब में कोई मर्डर हो तो हरियाणा के लोग बच्चा में इन्वॉल्व मिलता है। संसद में कोई बात हो तो हरियाणा का बच्चा मिलता है। हरियाणा अब इस बात में प्रसिद्ध होने लगा है और अपराध की दुनिया बोलती भी है कि शार्प शूटर हरियाणा में सबसे सस्ता मिलता है। नाबालिग 2 लाख पोस्ट खाली है, हरियाणा सरकार भरती नहीं। हाँ, इजराइल में 10,000 लोगों को भेजने के लिए तैयार है। युद्ध के मैदान में जहां हमास और इजराइल की लड़ाई हो रही है, लोग अपने अपने देश के लोगों को निकाल रहे हैं। खट्टर साहब कह रहे हैं हम पढ़े लिखे नौजवानों को मजदूर बना कर वहां भेजेंगे। इससे ताजुब की बात नहीं हो सकती। हरियाणा में अपराध को कैसे कम किया जा सकता है? अपराध तो कम, जब सरकार की इच्छा हो अपराध कम करना है तो तुरंत हो जाएगा। किस प्रकार होगा? जैसे पंजाब में हुआ। किस प्रकार हुआ? सरकार की इच्छा शक्ति थी, बिना एक बूंद खून बहाए अमृतपाल को कर दिया। जो कह रहे थे ना ये हो ही नहीं सकता, नशाबंद कर दिया। वहां पे रोजगार देने शुरू कर दिए। जब बच्चा रोजगार पे लगता है तो
तो अपराध अपने आप खत्म हो जाता है। घर में 2 रुपए इज्जत से कमाई के आएंगे तो कोई काम खराब करके राजी नहीं होता। आदमी मजबूरी में अपराध की तरफ जाता है। तो अपराध कम करने का रास्ता है रोजगार लगाना, शिक्षा देना, उसका ख्याल करना, बच्चे के काउंसलिंग करना। हरियाणा के अंदर लगातार कांग्रेस, इनेलो और अब बीजेपी लगातार ये सरकारें रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में और पंजाब में बनी है, तो यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट क्यों करेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार? क्यों? देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हरियाणा के लोगों ने देवीलाल के परिवार को, चौटाला साहब को, उसके सारे परिवार को मौका दिया। बीजेपी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया। हरियाणा के गांव नहीं बदले, हरियाणा की हालत नहीं बदली। हरियाणा में 75 साल में, चाहे पंजाब का हिस्सा रहा पहले या अलग हरियाणा हुआ, हर घर के अंदर बिजली 24 घंटे नहीं दे पाए, हर घर में नल से पानी नहीं दे पाए, बच्चों को रोजगार नहीं दे पाए, अच्छे स्कूल नहीं बना पाए, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना पाए। इसलिए हरियाणा की जनता कहती है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सब कुछ कर दिया। स्कूल अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे, 24 घंटे बिजली फ्री, 24 घंटे पानी फ्री, सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा फ्री। सारे देश में से कोई भी हरियाणा का, पंजाब का, गुजरात का, हिमाचल का कोई व्यक्ति दिल्ली में आए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, इलाज पे 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सरकारी हॉस्पिटल में कराए, प्राइवेट में कराए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। सारे एयर कंडीशन हॉस्पिटल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री। फिर भी 8,200 करोड़ रुपए साल के कमाती है सरकार। हरियाणा में कुछ फ्री नहीं, पैसे देके भी बिजली नहीं मिलती, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे हॉस्पिटल। 50,000 करोड़ का घाटा है सालाना। ये पैसे जाते कहाँ हैं? खट्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा। और यही इस बदलाव यात्रा का मकसद है। जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं, जो सुविधाएं हम पंजाब में दे रहे हैं, चाहे किसान की फसल खराब हो जाए, कटने से पहले मुआवजा उसके बैंक में पहुंचता है। शहीद हो जाए कोई जवान, 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उसके घर पे जाती है। ये छोटी बात नहीं है। ये सारे जो वायदे हमने किए, ये हरियाणा के अंदर भी पूरे करेंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। चुनाव में इन्होंने बोला था 15 लाख रुपए हर आदमी खाते में आएंगे, नहीं आए। अब रेवाड़ी में से आगे राजस्थान लग गया, जहाँ पे खट्टर साहब गए थे, मोदी की गारंटी बांट रहे थे कि 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे, तो उसको स्कूटी देंगे। हमने कहा जी हरियाणा के लोगों से क्या दुश्मनी है, यहाँ पे तो आपकी सरकार है, दे दो। राजस्थान में चुनाव ये जीत गए। संसद में क्वेश्चन लगा के पूछा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कि 450 रुपये का सिलेंडर कब से दे रहे हो? उसने कहा जी नहीं दे रहे। तो मोदी की गारंटी चाइनीज होगी ना, नकली सामान हो गया। तो ये झूठ बोलते हैं चुनाव के समय पे। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई युवा की है रोजगार को लेकर। तो आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए रोजगार के क्या कुछ इंतजाम करने के बारे में योजना बना रही है? जो 2 लाख पद खाली पड़े हैं, पहले तो उनको भरेंगे। फिर यहाँ पे उद्योग आमंत्रित करेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग, ताकि किसान को अपने फसल की वाजिब दाम मिल सके, उपभोक्ता को वाजिब दाम पे सामान मिल सके और युवा को रोजगार मिल सके। जैसे चुनाव के समय पार्टियां वादा करती हैं कि हर घर को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में देते नहीं हैं। तो आपकी सरकार आने के बाद क्या हर परिवार को रोजगार देने का कार्य करेगी? देखो, जब आप खुद ही क्वेश्चन में ये बोल रहे हो कि ये वायदा करते हैं, देते नहीं है, और हम वायदा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं हर परिवार को नौकरी दोगे। देखो, हम गारंटी दे रहे हैं, जो 2 लाख पद खाली हैं उसको भरेंगे और नए उद्योग लगाएंगे यहाँ पे, ताकि बच्चों को रोजगार और मिले 2 लाख के अलावा। सुशील जी, जो ये बीजेपी सरकार ने जो स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाई थी, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कहाँ पे है स्वच्छता? अखबारों में देखी। आप हरियाणा में हैं, बादोगढ़ में बैठे हैं, हर गली के अंदर गंद पड़ा हुआ है।
इन्होंने कहा हम शौचालय बना के देंगे, मुझे दिखा दो बना के, कहाँ पे बनाए। इनके स्कूलों में तो शौचालय बने नहीं, लड़कियों के स्कूलों में शौचालय नहीं बने, घरों में कहाँ से बनाएंगे ये केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पे लड़ाते हैं। बाकी काम तो कागजों में ही करते हैं, धरातल पे नहीं करते। और भी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे सड़कों की बात करें तो सड़कें भी टूटी हुई हैं। तो इस प्रकार जो गांव में गलियां हैं वो टूटी हुई हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? आम आदमी पार्टी जनता का पैसा जनता पे लगाती है, सड़क भी बनाती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है, रोजगार भी देती है। इनकी तरह खाती नहीं। जब भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, पैसे खाने बंद हो जाएंगे, तो खातों के अंदर भी लोगों के पैसे आएंगे और धरातल पे काम भी होगा।